अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपके सामने मैंने आपको पहले बताया है, स्कीम में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले चैप्टर में से आपके 2 शार्ट आने, एक MCQs आने और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो उसी सिलसिला में ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 और इस पहली एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, फाइंड द आर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का आर्डर फाइंड करें। मैट्रिसेस क्या चीज़ होती है, आर्डर क्या चीज़ होता है, या उर्दू में अगर आप उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं तो इसका मर्तबा फाइंड करें। अच्छा, 2 चीज़ें, एक मैट्रिसेस होता है कोई भी नंबर हो उनको आप ब्रैकेट में बंद कर दें, क्लोज कर दें। जैसा कि आप देखें 2 3 -5 6, इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया, ये होती है ब्रैकेट। A = 2 3 -5 6 और ये ब्रैकेट, ये बन जाता है आपके पास मैट्रिसेस। आगे आपने बताना है भाई मैट्रिसेस का आर्डर क्या होता है। तो मैट्रिसेस का आर्डर जो होता है उसका फार्मूला है नंबर ऑफ रोज, मतलब कतारों की तादाद, फिर आपने डैश लगाना होता है बाय, फिर डैश, और नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब उस मैट्रिसेस में कितने कॉलम्स हैं और कितनी कतारें हैं। अगर आप नंबर ऑफ कतारें और नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दें, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपके पास आ जाता है आर्डर ऑफ मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल इधर आप देखें, आपके पास टोटल 2 मिसाल के तौर पर रोज हैं, रो नंबर 1 और रो नंबर 2। इसी तरह आपके पास 2 कॉलम्स हैं, C1 और C2। तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 इसमें रोज हैं और 2 इसमें कॉलम्स हैं, तो मैंने लिख दिया 2/2। इसी तरह अच्छा, रोज, ये पूरी जो लाइन होती है ये इसके पास रोज होती हैं, और ये होते हैं आपके पास कॉलम। अब आपने देखना होता है कितनी इसमें रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। आपने पहले नंबर ऑफ रोज लिख देनी है और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देने हैं। जैसे कि इसके बी पार्ट में देखें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो आपने लिख दिया 2/2। सेम इसी तरह C = 2 4। अब देखिए इसमें रो जो है वो 1 है, R1। इससे सिर्फ 2 4 से सिर्फ आप एक लाइन ही बना सकते हैं और वो है R1। और कॉलम इसमें 2 है, एक 2 से और एक 4 से। तो इसको आप लिखेंगे, पहले आपने नंबर ऑफ रोज मतलब कतारों की तादाद पहले लिखनी होती है और कॉलमों की तादाद बाद में लिखनी। मोस्टली ज़्यादातर आप लोग ये गलती करते हैं कि कॉलम पहले लिख देते हैं और कतारें बाद में, हालांकि ऐसा आपने नहीं करना। कॉलम का मर्तबा फाइंड करते हुए आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि पहले नंबर ऑफ रोज मतलब कतारों की तादाद और फिर नंबर ऑफ कॉलम, उसमें कॉलमों की तादाद। अब ये देखें इसमें 4 0 6, एक ही कॉलम में, मतलब एक ही मतलब सीधी लाइन में जो नंबर्स होते हैं एक ही कॉलम है, लेकिन इसमें एक रो आप लाइन जो है 4 से ले सकते हैं, एक 0 से ले सकते हैं और एक 6 से ले सकते हैं। मतलब इसमें 3 कतारें, कैसे देखें, 4 से, 0 से और 6 से, तीनों से बना सकते हैं। और कॉलम इसमें सीधी एक ही लाइन नीचे की तरफ बना सकते हैं। तो 3/1 इसका जो मतलब इसका आर्डर होगा वो होगा 3/1। ई में आपके पास देखें AD एक पूरी एक रो बना रहा है, BE एक रो बना रहा है और CF वो भी एक रो बना रहा है। तो इसमें आपके पास 3 रोज हैं और कॉलम ABC एक लाइन सीधी में है। तो ये आप ये देखें, ये पूरी जो लाइन होती है ये कॉलम होता है, ये देखें ये कॉलम होते हैं। और ये इस तरह रोज जितनी आप नंबर से बना सकते हैं वो आपके पास क्या होती हैं, रोज। तो इसमें देखिए आपके पास 3 रोज हैं, मतलब 3 कतारें हैं और 2 कॉलम्स हैं। कतारें, अब आपको कतार का नहीं पता कतार क्या चीज़ होती है, कॉलम क्या चीज़ होती है। अब इसी तरह इसका जो आपके पास आर्डर हो गया वो 3/2 हो गया। आगे इसका F था, उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट था। एलिमेंट होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, ये जो नंबर्स होते हैं इनको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब उसके रुकन। तो उसमें सिर्फ 2 था, तो 2। अब एक ही लफ्ज़ है, एक ही, तो इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है कौन सा मैट्रिसेस किसके इक्वल है। तो आपके पास ये मुख्तलिफ ACBIEHJFG मैट्रिसेस दिए हुए थे, आपने बताना था भाई कौन सा मैट्रिसेस किसके इक्वल है। तो इसमें सबसे पहले A जो मैट्रिस था वो आपके पास 3 था, फिर आपने नीचे देखना होता है और कोई मैट्रिसेस है जिसका आंसर 3 आ रहा हो।
तो आपने देखा सी जो है वो 5 - 2 है। अब 5 में से 2 चला जाए तो 3 बच जाते हैं, मतलब सी का आंसर भी 3 है और ए का आंसर भी 3 है। तो आपने लिख दिया ए = सी। इसी तरह b = मैंने i लिखा हुआ है। b जो था आपके पास 3 और 5 था और i जो था वो 3 और 3 + 2 था। अब 3 में 2 प्लस कर दें तो ये भी 5 बन जाता है और ये पहले 3 है तो ये भी 3 5 और 3 5 इक्वल हुआ, तो मैंने लिख दिया b = i। इसी तरह E, H और J ये तीनों ही आपस में इक्वल है। E जो है वो आपके पास है 4062, H जो है वो भी है 4062 और J जो है वो आपके पास थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 और 2 4, 2 में से 2 चला जाए तो 0, 2 और 4 6 और 2, ये भी 4062, तो मैंने तीनों E, H और J को इक्वल लिख दिया। अब इसी तरह आपके पास मैंने लिखा F = G। F जो है वो आपके पास है 2 और 6 और इसी तरह G में है 3 में से 1 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से 1 चला जाए तो आपके पास 2 बच जाते हैं। इसी तरह 3 + 3 = 6 और 2, तो ये भी आपके पास F = G हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3, ऑलमोस्ट हर पेपर में हर बोर्ड में, चाहे आपका सरगोदा बोर्ड है, चाहे फेडरल बोर्ड है, चाहे सहीवाल बोर्ड है, हर बोर्ड में ये आपका रिपीट क्वेश्चन होता है। और इसमें मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करते हैं वो प्रॉपर्टी ये है भाई, हर मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है, पहला नंबर है, जैसा कि ये है A + C, दूसरे मैट्रिक्स का अगर आपने इक्वल लिखा हुआ है वो उसके पहले नंबर के इक्वल होता है। इसी तरह जो आपके पास दूसरा है वो इसके दूसरे के इक्वल होता है। तीसरा एलिमेंट जो है वो इसके तीसरे के इक्वल होगा और जो चौथा एलिमेंट है वो इसके चौथे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपने 4 इक्वेशन इसमें से बना लेनी है। मतलब पहला A + C को आप = 0, A + 2B = -7 और C - 1 = 3 और 4D - 6 = 2D। अब आपके पास ये आगे A + C = 0 और C - 1 = 3। इसमें आपने A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी। हमेशा एक बात याद रखें, ये जो लेटरल नंबर होते हैं मतलब A, B, C, इनकी आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इक्वेशन में आप एक बात याद रखें, जहाँ पर आपको एक लेटरल होता है, बाकी नंबर होते हैं, वो आप आसानी के साथ उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और फिर उसकी आगे दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। जैसा कि ये देखें C - 1 = 3, ये C जो है ये दूसरा एलिमेंट है और इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिसेस का 3 है, तो मैंने लिख दिया C - 1 = 3। अब C के साथ 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी पैट जाके वो क्या हो जाता है जी, प्लस, इधर आके प्लस हो गया। अब 3 में 1 प्लस करें वो होता है 4, C = 4। अब यहाँ पर आप इक्वेशन में देखें कहीं पर आपको C नजर आ रहा है तो ये पहली इक्वेशन A + C, तो आप C की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 और वो मैंने वैल्यू यूज कर दी 4। अब 4 जो है A के साथ प्लस हो रहा है, आपको A की वैल्यू चाहिए तो आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो 0 में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 0 में कोई चीज़ नंबर माइनस हो, एक साइड, अगर एक बात याद रखें, अगर इक्वेशन के एक साइड पे चीज़ प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब माइनस हो जाती है। तो ये हो गया A = -4। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं, A = -4 और C = 4। अब आप इक्वेशन नंबर 3 जो है वो है A + 2B = -7। इसमें आप A की जगह -4 पुट कर सकते हैं, तो -4 + 2B = -7। अब आगे देखें, -4 जो है वो 2B के साथ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -7 के साथ प्लस हो जाएगा। ये इधर आके साइन चेंज हुआ, प्लस हो गया। अब -7 में से 4 चला जाए, एक बात याद रखें, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस। भाई एक बात याद रखें, प्लस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में फ़र्क है उसके साइन में। -7 + 4 तो माइनस का 7 बड़ा है, माइनस का जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो -3 हो गया। 2 जो है वो B के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब साइन नहीं होता दो वैल्यू के साथ तो उसका मतलब होता है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर एक चीज़ इक्वेशन के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। 2 जो था B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाके -3 के साथ डिवाइड हो गया। अगर मजीद इसको डिवाइड करें तो ये आ जाता है -1.5। इतना भी आप लिख दें, आंसर ठीक है। अब आपके पास B, A और C की वैल्यू आ गई, आपके पास जो वैल्यू रहती है वो है D की। तो आपके पास है 4D - 6 = 2D।
4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 2d जो है इधर क्या हो रहा है आपके पास प्लस हो रहा है, जिससे पहले साइन कोई नहीं होता उससे पहले हम क्या लगाते हैं प्लस, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और 6 जो है 6 आपके पास 4d के साथ क्या हो रहा था माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। 4d में से 2d चला जाए तो आपके पास बच गया 2d इज इक्वल टू 6। अब 2 जो है वो d के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 6 के नीचे क्या हो जाएगा जी डिवाइड। 2 जो है वो 6 को 3 बार डिवाइड करता है तो d इज इक्वल टू 3। इस तरह आपकी इक्वेशन मशक नंबर 1.1 आपकी कंप्लीट हुई। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सब फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ऑलमोस्ट रिपीटेड है, हर साल पेपर में आता है। और इसकी जो पहले चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सुत्ता बैठा है निशा ही।